और चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 से 29 जून तक सेशल्स यात्रा। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक सेशल्स की राजनयिक यात्रा करेंगे। वे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2015 में सेशल्स की यात्रा की थी और इस समारोह में भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के 2 जहाज हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हार्मनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में सेशल्स का एक खास स्थान है। ये यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को फिर से पुख्ता करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी। बतौर अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला के 7 साल हुए पूरे। बिरला ने अपने कार्यकाल को विचार, संवाद और तर्क में समेटा। कहा, सहमति के साथ असहमति भी हो और शामिल किए जाने चाहिए सभी के विचार। मेरा प्रयास यही रहा कि संवाद विमर्श से समस्याओं के समाधान की निकाली जाए राह। कोटा में विद्यार्थियों के बीच एक कार्यक्रम में बोल रहे थे ओम बिरला। भारत यूके संबंधों को नई उड़ान। पीयूष गोयल सम्मानित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में यूके इंडिया अवार्ड्स 2026 में विशेष नेतृत्व सम्मान दिया गया। यह सम्मान भारत यूके संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान के लिए मिला। कार्यक्रम में 300 से अधिक नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत यूके व्यापार आर्थिक व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसे ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बताया गया। गाजियाबाद से नोएडा तक सीएम योगी का तूफानी दौरा। सीएम योगी 27 जून को नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जेवर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। जीडा के सेक्टर 8 में सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। सेक्टर 96 में नोएडा प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। सेक्टर 10 जीडा में अंबर एवं एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी एमएसएमई दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मेरठ मंडल के लोक निर्माण विभाग के कार्यों की सीएम योगी समीक्षा करेंगे। सीएम योगी नई परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गाजियाबाद में मंत्री सुनील शर्मा के पुत्र के मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
कल भोपाल और बैतूल के दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 27 जून को भोपाल में उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। सम्मेलन में एमएसएमई, निवेश, स्टार्टअप और औद्योगिक विकास के रोडमैप पर मंथन होगा। इसके बाद सीएम 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के कुकरू गांव पहुंचेंगे। शाम को ग्रामीणों के साथ रात्रि चौपाल कर जनसंवाद करेंगे और एक परिवार के घर भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम भी 27 जून को कुकरू गांव में प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल दिल्ली में कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 27 जून 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय एसएमई मंत्री जीतन राम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्री जीतन राम मांझी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल होंगे शामिल। हर वर्ष 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई दिवस। ये देश भर में आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन, निर्यात और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई की अहम भूमिका को स्वीकार करने का अवसर देता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कारीगरों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियों के जरिए इस योजना के बदलाव लाने वाले असर को दिखाने वाली एक कॉफी टेबल बुक जारी की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIEC स्थायी आजीविका को मजबूत करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नए और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद लॉन्च करेगा। एमएसएमई दिवस के कार्यक्रम का समापन 2 तकनीकी पैनल चर्चाओं के साथ होगा। महिला उद्यमिता के नए युग की शुरुआत और चैंपियन एमएसएमई का निर्माण। इन सत्रों में एमएसएमई इकोसिस्टम से जुड़े नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रमुख महिला उद्यमी, वित्तीय संस्थान, शिक्षाविद और अन्य प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे। शनिवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 27 और 28 जून को गुजरात का दौरा करेंगे। गुजरात में भारत की पहली ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी की शुरुआत के मौके पर मौजूद रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाली गांधीनगर लोकसभा प्रोजेक्ट की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक का संचालन करेंगे। पार्टी के बयान के अनुसार वे शाम को साबरमती विधानसभा क्षेत्र में आयोजित लोक दरबार में भी शामिल होंगे। ठाकरे शिंदे गुट में राजनीतिक खींचतान। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में सियासी टकराव फिर तेज हो गया है। उद्धव ठाकरे 27 जून को यवतमाल से अपने जनसभा अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद यह दौरा अहम माना जा रहा है। इसी बीच नागपुर में शिंदे गुट ने पार्टी प्रवेश समारोह आयोजित किया। ठाकरे गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोनों गुट एक दूसरे के गढ़ में संगठन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विदर्भ में बढ़ती राजनीतिक हलचल ने महाराष्ट्र की सियासत को फिर से गरमा दिया है।
नोएडा को मिलेगा नया प्रशासनिक भवन, सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। 27 जून को नोएडा प्राधिकरण को नया प्रशासनिक भवन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए भवन का लोकार्पण करेंगे। सेक्टर 96 में अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन तैयार हुआ। करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से प्रशासनिक भवन का निर्माण हुआ। प्राधिकरण के सभी विभाग इसी नए भवन से संचालित होंगे। अलग अलग कार्यालयों को एक ही परिसर में लाया जाएगा। जनता को काम के लिए कई दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारियों के बीच में बेहतर समन्वय और तेज कामकाज होगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। संजय राउत पर महिला आयोग पहुंची ज्योति वाघमारे। शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे ने संजय राउत के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने महिला जनप्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। वाघमारे ने राउत पर आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि महिला कार्यकर्ताओं को धमकाने से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई। संजय राउत ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल गद्दार को गद्दार कहा था।